अगर आप पैसिव वॉइस का यह पार्ट जानते हैं तो मान के चलिए आप पैसिव वॉइस में मास्टर हैं, फिर आपको पैसिव वॉइस केवल रिहर्सल करने की ज़रूरत है। हम लोग पैसिव वॉइस शुरू करें, इसके पहले आप निश्चित कर लीजिए कि आपको ये आ रहा है तो केवल रिहर्सल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आपको नोट करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं आ रहा तो इसके पहले के पार्ट जो बेसिक हैं उसको भी देखना पड़ेगा। हम लोग पढ़ना शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक प्रोवर्ब सुनाता हूँ। एज यू सो सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। आई एम भरत साहनी। तो आज हम लोग पैसिव वॉइस का वह पार्ट पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म के बाद जो प्रीपोजिशन लगता है वह बाई लगता है। लेकिन यह लेसन ऐसा है जिसमें मैं 4 ग्रुप ऐसा बताऊंगा जिसमें बाई नहीं बल्कि विथ का प्रयोग, एट का प्रयोग, इन का प्रयोग और टू का प्रयोग किया जाएगा, जिसे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहेंगे। तो इस चीज़ को बहुत ही गहराई से आप समझिए, और जहाँ तक हो सके इन वर्ड्स को, जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को मेमोराइज करें, क्योंकि एग्ज़ाम में, कंपटीशन में यहीं से पुटअप करता है, यहीं से पूछता है। तो देखिए हमने ऊपर लिखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। वाक्य को जब भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलने पर मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सास ऐड और आक्षव, सास ऐड आक्षव के साथ ऐड का प्रयोग किया जाता है। अब ये सास ऐड आक्षव क्या है, अब इसमें देखेंगे तो 4 2 6 5 11 वर्ड ऐसे आएंगे जिनके साथ बाई का नहीं बल्कि ऐड का प्रयोग किया जाएगा। इसको मैंने समराइज कर दिया है ताकि आप सास ऐड आक्षव याद करें तो आपके सारे वर्ड्स एक माइंड में याद हो जाएं। जैसे यस से सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मीन्स होता है हैरान होना या ताज्जुब करना। ए से एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित होना। फिर यस आ गया तो एस से होता है शॉक्ड, शॉक्ड मीन्स होता है स्तब्ध हो जाना। फिर ए आ गया तो ए से हो जाएगा अलार्म्ड, अलार्म मीन्स होता है भयभीत हो जाना। यहाँ सारे वर्ब का मैंने थर्ड फॉर्म लिखा है, लेकिन जो मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ वह उसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को मैं बता रहा हूँ। अब ए से अलार्म्ड हो गया, डी से डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हो गया। फिर डी से डिस्ट्रेस्ड यानी कि दुखित हो गया, दुख हो गया। ए से एनोएड, अब देखिए जो एनोएड है इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो एनोएड होता है इसके साथ ऐड का प्रयोग किया जाता है कब, जब इसके बाद समथिंग आता है, और एनोएड उसके साथ विथ का प्रयोग किया जाता है कब, जब समबॉडी आ जाता है। यानी कि व्यक्ति आ जाएगा तो विथ का प्रयोग एनोएड के साथ, और कोई वस्तु आ जाएगी तो ऐड का प्रयोग एनोएड के साथ किया जाएगा। अब फिर ए से, चूंकि एनोएड दोनों है एक ही है इसलिए इसका ए, और फिर ए जो है इसका अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स होता है चकित हो जाना। फिर के से नोक्ड हमने लिखा है, नोक्ड मीन्स होता है खटखटाना या घर घराना, खटखटाना या घर घराना। स्टार्टलेड, स्टार्टलेड मीन्स चौंक जाना, और वेक्स्ड मीन्स होता है चिढ़ाना या सताना। तो यह 11 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम बाई का नहीं बल्कि ऐट का प्रयोग करेंगे। कैसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं पहला वाला लेता हूँ। जैसे ही बॉट ए पेन, ही बॉट ए पेन, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि ए पेन। अब चूंकि यह पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है,
तो बाई बॉट बॉट ही होता है, तो ए पेन वाज बॉट। अब यहाँ देखिए तुरंत हम बाई लगा करके ही का हिम कर देंगे, तो ये पैसिव वॉइस हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ ये वर्ड रहेंगे 11 वर्ड, यानी कि सा सैड आक्षव, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। सा सैड आक्षव यानी कि ये जो वर्ड हैं इनके साथ बाई नहीं बल्कि एट का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाएंगे यानी कि आई, और उसका व्यवहार मुझे निराश कर दिया, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा। और इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। अब देखिए डिसअपॉइंटेड जैसे ही अपने लिखा तो आपकी आदत रहेगी बाई लिखने की, लेकिन यहाँ बाई नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये 2 बार मैं काट रहा हूँ, बाई नहीं होगा, इसके साथ डिसअपॉइंटेड दिया है ना, तो डिसअपॉइंटेड के साथ एट का प्रयोग होगा, यानी कि बाई का नहीं बल्कि एट। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट बच रहा है इसको हम लिख देंगे यानी कि डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर, एट हर बिहेवियर। एक एग्जाम्पल है सी सरप्राइज्ड मी, उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाएंगे तो हो जाएगा आई। अब चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज सरप्राइज्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। और जैसे ही सरप्राइज्ड आप लिखेंगे तो यहाँ बाई नहीं बल्कि एट लिखेंगे, और सी जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हर। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हर। देखिए अब कोशिल्पा हमने दिया है, कोशिल्पा के साथ बाई नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। 11 वर्ड आपने ऐसा पाया जिसके साथ एट का प्रयोग किया जाता है, और 7 वर्ड आपको ऐसे मिलने जा रहे हैं जिसके साथ बाई नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। नो मीन्स जानना, ओब्लाइज मीन्स आभारी होना, कंपेयर्ड मीन्स तुलना करना, इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, लिसन मीन्स सुनना, प्रीफर मीन्स पसंद करना, एडिक्टेड टू माने आदी होना। तो इनके साथ बाई नहीं बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। कैसे? अब देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय यह वर्ब हो गया और वर्ब के बाद जो बचा वह ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हम लिख लेंगे हिज मदर। पैसिव बनाते समय हिज मदर, चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हिज मदर। अब हिज मदर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग किया जाएगा, हिज मदर। और नो का थर्ड फॉर्म यानी कि नोन, और नोन के तुरंत बाद जैसे आपकी आदत होती है बाई लिखने की उसको भूल जाइए, यहाँ टू का प्रयोग कीजिए क्योंकि नोन आ रहा है। तो नोन टू मी। नेक्स्ट सी इनवाइटेड मी। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मिल रहा है मी, तो पैसिव बनाते समय जब मी इधर आएगा तो ये हो जाएगा आई, और चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो आई वाज इनवाइटेड, आई वाज इनवाइटेड। अब देखिए यहाँ बाई नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। इसी चीज़ को बार बार मैं कह रहा हूँ कि 11 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ऐड का प्रयोग किया जाएगा। वो सासा ऐड आक्ष भी हैं, और ये कोशिल्पा, कोशिल्पा के साथ यानी कि 7 वर्ड्स के साथ बाई नहीं बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। तो इनवाइटेड टू हर। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड्स को हमने और लिया है।
इसको हमने कोडिंग कर दिया है DSP कोड फिट QDD, ठीक है। DSP कोड फिट QDD यानी कि टोटल 12 वर्ड्स, यानी कि 12 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ बाय नहीं बल्कि विथ का प्रयोग किया जाएगा। कौन कौन से वो वर्ड हैं? देखिए, DSP को डिसगस्टेड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड ऐसे रट लीजिए। डिसगस्टेड मतलब घृणा किया, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट हुआ, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न हुआ। और कोड को क्रैम्ड, क्रैम्ड मीन्स होता है ठस भरा होना या रटना, और ऑर्नामेंटेड मीन्स विभूषित करना, और डिस्प्लीज्ड मीन्स अप्रसन्न हो जाना। तो कोड को आप 3 वर्ड में बांट लीजिए, क्रैम्ड, ऑर्नामेंटेड और डिस्प्लीज्ड। फिट को फिल्ड मतलब भरा हुआ या भरना, इम्प्रेस्ड प्रभावित करना, प्रभावित होना, और थ्रॉन्स्ड भीड़ करना या भीड़ लगाना। तो ये फिट हो जाएगा, यानी कि फील्ड, इम्प्रेस्ड, थ्रॉन्स्ड। और QDD, QDD क्वेरल्ड, क्वेरल्ड मतलब होता हाथापाई करना, डेकोरेटेड, ये सारा थर्ड फॉर्म है। और जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म का बता रहा हूँ। क्वेरल मीन्स हाथापाई करना, डेकोरेट मीन्स सजाना, और एक डी है जिसका मतलब होता है डिससेटिस्फाइड। अब देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल हैं, जैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है वैसे इसका भी बनाया जाता है। कंपटीशन में ये पूछता है, केवल इसी नाते पूछता है कि इसमें बाय नहीं बल्कि दूसरे प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग, एट का प्रयोग, इन का प्रयोग किया जाता है। योर ऑनेस्टी हैज़ प्लीज्ड मी। अब देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा, जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट आएगा मी आएगा, और जब भी मी आता है पहले तो ये आई हो जाता है। और चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई के साथ हैव लगेगा, और हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा। तो आई हैव बीन। अब प्लीज्ड, प्लीज्ड चूँकि हैज है तो थर्ड फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, आई हैव बीन प्लीज्ड। अब यहाँ जो बाई लगना है उस बाई की जगह हम विथ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लीज्ड लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा विथ योर ऑनेस्टी, विथ योर ऑनेस्टी। दूसरा सेंटेंस है समवन डेकोरेटेड द हाउस। समवन डेकोरेटेड द हाउस, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है द हाउस, तो सबसे पहले लिखेंगे द हाउस, द हाउस। अब ये ध्यान देना है कि ये कौन सा टेंस है, तो हमें पता चलता है पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर रखेंगे। तो यहाँ चूँकि द हाउस सिंगुलर है इसलिए वाज हो जाएगा, और डेकोरेटेड इसका थर्ड फॉर्म भी डेकोरेटेड ही होता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, डेकोरेटेड। अब यही ध्यान देना है कि जब भी डेकोरेटेड रहेगा यानी कि DSP कोड फिट QDD रहेगा, 12 वर्ड्स रहेंगे तो उनके साथ बाय नहीं बल्कि विथ का प्रयोग किया जाएगा। तो डेकोरेटेड विथ। अब देखिए समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, और नो वन, नोबॉडी, यह जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा पीपुल भी है जो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाया जाता है। इसके पहले का जो पार्ट आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 वर्ड्स यानी कि मेन वर्ब्स, आईसी सेड या ICC एड भी बोल सकते हैं। इनका पैसिव बनाते समय जब ये वर्ब रहते हैं तो इनके साथ बाय नहीं बल्कि इन का प्रयोग किया जाता है। ICC एड या IC सेड आप ऐसे याद कर सकते हैं। इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, कॉन्सिस्ट निहित होना, कंटेंट धारण करना, इनगल्फ निगल लेना, और डिसइंटरेस्ट अरुचि लेना या उदासीन होना। तो ये जितने वर्ड्स रहेंगे मेन वर्ब के रूप में रहेंगे तो इनके साथ बाय नहीं बल्कि इन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट समराइज किया है तो आप भी कोई ऐसा ट्रिक बना सकते हैं। जैसे ICC में एड होता है तो उसमें सभी लोग इन होते हैं यानी कि इन का प्रयोग किया जाएगा। अब जो ICC एड है
इसको याद करना पड़ेगा कि इंटरेस्टेड, कॉन्सिस्टेड, कॉन्टेंट, इनगल्फ्ड और डिसइंटरेस्टेड। अब देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो यही चीज़ें हमें ध्यान देना है, इनगल्फ्ड को ध्यान देना है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे इसका तो हम ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, यानी कि द हाउस। जब द हाउस हम पहले ला देंगे तो इसके बाद हमें ध्यान देना है कि ये टेंस कौन सा है। तो पता चला पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में वाज का प्रयोग किया जाएगा, द हाउस वाज। अब जब वाज हो गया तो इनगल्फ्ड थर्ड फॉर्म, और यहीं तुरंत हमें ध्यान देना कि जब इनगल्फ्ड आएगा तो जब इनगल्फ्ड आएगा तो हम इन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट बचा इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे द फायर, यानी कि इन द फायर। नेक्स्ट देखिए, दिस जॉब इंटरेस्ट्स मी, यह नौकरी मुझे रुचि पैदा करती है। तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो मी जब पहले आएगा तो ये आई में चेंज हो जाएगा, और ये चूँकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। और इंटरेस्ट जो है इसको हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे, इंटरेस्टेड। और दिस जॉब, जैसे ही इंटरेस्टेड आएगा तो यहाँ इन का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि इन दिस जॉब। ठीक, तो यह बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन था, एक कंपटीशन में ज़्यादातर पुटअप किया जाता है। आप इसका नोट्स बना लें और इसके बाद का जो नेक्स्ट लेसन रहेगा, इसके पहले वाले जो पार्ट हैं उसको तो पढ़ लीजिए अगर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद वाले जो हैं वो हम लोग कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।